हे पिता परमेश्वर, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 28 में तूने आशीर्वाद देते हुए कहा है, फलो फूलो पृथ्वी पर फैल जाओ और उसे अपने अधीन कर लो। हे प्रभु, आज हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम तेरे इस आशीर्वाद के अनुसार जीने पाएं। हमारी रचना करने से पहले ही तूने हमें परिपूर्ण जीवन के लिए, हमारे सभी प्रकार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रकृति को बनाया और इसे अपने अधीन करने अर्थात हमारे हर तरह की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रकृति का स्वामी बनने की आशीष दी। हे पिता ईश्वर, हमारे मन में तेरी सृष्टि की वस्तुओं को धन संपत्ति के रूप में अधिक से अधिक मात्रा में या भरपूर मात्रा में अपने अधीन करने की, उन्हें अर्जित करने की अभिलाषा होती है। यह अभिलाषा लोभ लालच की बुराई बनकर हमें शैतान की जाल में फंसा देती है। इस जाल में फंसकर हम बिना मेहनत किए या कम परिश्रम द्वारा अधिक से अधिक धन संपत्ति संग्रह करने की कोशिश करते हैं। हम गलत राह पर चल पड़ते हैं। अधिक से अधिक दौलत पाने की चाह में हम अपने पैसों को ऐसे प्रयोजनों में निवेश करते हैं जिससे हमें लाभ की उम्मीद होती है, पर उसमें हमारी हानि होती है। हे प्रभु, तू हमें सद्बुद्धि दे कि हम सही काम में मन ध्यान लगाएं, सही प्रयोजन में धन लगाएं। हम यह विश्वास कर पाएं कि हम चाहे गरीब हो या अमीर, हमारे पास जो कुछ भी है वह सुखी रहने के लिए पर्याप्त और भरपूर है। संतुष्ट रहना ही समृद्धि में जीना है। हे ईश्वर, हम पर अनुग्रह कर कि इस विश्वास के साथ हम सुखपूर्वक जीने पाएं। हे दयालु ईश्वर, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 31 में लिखा है, ईश्वर ने अपने द्वारा बनाया हुआ सब कुछ देखा और यह उसको अच्छा लगा। तूने संपूर्ण विश्व और इस पृथ्वी को बनाया है। निश्चय ही यह इतना अच्छा है कि इसमें हम सुखपूर्वक जीवन बिता सकते हैं, मगर हमारी दुर्बलताओं और पापों के कारण हमारा जीवन दुखमय हो जाता है। हम शैतान के प्रलोभन में पड़कर सही राह से भटक जाते हैं, तुझसे दूर चले जाते हैं। ईर्ष्या, द्वेष, लड़ाई झगड़ा व लोभ लालच जैसी बुराइयां हमें जकड़ लेती है और हमारा जीवन अंधकारमय हो जाता है। हमारे जीवन में कई प्रकार की मुश्किलें और कठिनाइयां आती हैं। बुरे हालातों का ऐसा दौर आता है कि मन चिंता, बेचैनी और निराशा से घिर जाता है। हे प्रेमी ईश्वर, हम पर दया दृष्टि डाल, हमें तेरी कृपाओं से भर दे, जिससे कि हम ऐसी समस्या में ना पड़ें जिसका समाधान निकाल पाना मुश्किल हो। हम पर धन के अभाव का ऐसा पहाड़ टूटने न दे कि हम आर्थिक मदद के लिए दर दर भटकते रहें, इसके बावजूद हमें सहायता न मिले। हे दया सागर ईश्वर, हम तेरी दया की भीख मांगते हैं। तू ही हमारे जीवन की नैया का खेवैया बन और हमारे जीवन को वहाँ ले जा जहाँ सुख, शांति, प्रेम और खुशहाली हो। अपने सामर्थ्य से हमें इस योग्य बना कि हमारे बीच मेल, प्रेम, सद्भावना एवं सामंजस्य हो। तेरी कृपा से हम ऐसे सद्कर्म कर पाएं कि समाज में सम्मान के साथ जी पाएं, मेहनत और ईमानदारी की राह पर चलते हुए समृद्धि की ओर बढ़ते जाएं। आमीन।